जस्ट अभी मंदिर से आया हूँ और मंदिर से आने के बाद मैं खाना खाने को बैठ रहा था तो मम्मी बोली कि बुआ के घर को जाना है क्योंकि बुआ के घर को वास्तु है जो कि उनका घर से 70 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी निकलते हैं बुआ के घर को। अगर रहती है कुछ बातें अच्छी तो आपके साथ करते शेयर। तो अभी अंदर आ गया मैं और खाके नाश्ते की बात करूँ तो कुछ टेस्ट देखने नहीं पड़ता है, अमेजिंग टेस्ट होती है। सो मैंने अभी ट्राई किया, मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ दही वाला उसके बाद रिव्यू देता हूँ। तो चलिए अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन बी ब्लॉग्स। तो सुबह के 4:50 हो रहे हैं और 2 दिन का गैप है जिम को। तो चलिए मैं हो जाता हूँ रेडी और मिलता हूँ सीधा जिम में। जय श्री राम। सो घर को तैयारी किया और घर से तैयार होकर सीधा जिम आया और जिम आने के बाद में अभी ले रहा हूँ मैं वर्कआउट को स्टार्ट। तो वर्कआउट में ले रहा हूँ मैं बैक प्लस बाइसेप। तो इसके बाद में मैं जा रहा हूँ पार्क। तो मेरा वीडियो देख लिया करो, 1 मिनट का वीडियो होता है मेरा जिम के अंदर का, बाकी मेरी डेली लाइफ होती है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सो अभी वर्कआउट को करने जा रहे हैं शुरू। वर्कआउट के पहले लेता हूँ मैं वार्म अप। तो वार्म अप के सेट ले लेते हैं पहले और फिर लेते हैं वर्कआउट। ये वाला मेरा फेवरेट वाला वार्म अप सेट है जिससे मेरी शोल्डर की इंजरी होने से बच सकता हूँ मैं, ताकि हेवी लिफ्ट कर सकूँ इधर। तो अभी लेते हैं पूरी बॉडी का वार्म अप, तो आपके साथ में दिखाते हैं। तो अभी वार्म अप सेट फिनिश किया। अभी बैक के वर्कआउट को करने जा रहे हैं शुरुआत। तो बैक में सबसे पहले स्टार्ट लेता हूँ मैं पुलअप से। तो पुलअप के 3 सेट होते हैं मेरे, जिसके अंदर रिपीटेशन होते हैं 15, 10 और 8। तो देखिए तो पुलअप के 3 राउंड खत्म हो चुके हैं और पुलअप के बाद में अभी ले रहा हूँ मैं बेल्ट और रॉ, जिसके भी 3 सेट होते हैं, जिसके अंदर मैं मारूंगा अभी 15, 10 और 8। तो अभी बेल्ट और रॉ हो चुका है। अभी लैट पुल डाउन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लैट पुल डाउन में भी सेम होता है, 3 राउंड लेता हूँ मैं 15, 10 और 8 के रिपीटेशन के साथ में। चलो लैट पुल डाउन स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, साउंड चल रहा था जिम के अंदर, तो मैंने यहाँ पर आवाज म्यूट कर दिया और खुद की वॉइस कर रहा हूँ रिकॉर्ड। तो इसकी भी लेता हूँ मैं 3 सेम 15, 10 और 8 मुझे। सो अभी भी लैट पुल डाउन की 3 राउंड खत्म कर दिए, वही मैंने जैसा बताया था आपको 15, 10 और 8। अभी सीटेड केबल रॉ लेने को स्टार्ट करने को जा रहे हैं। तो सीटेड केबल रॉ का वर्कआउट देखो, आज पूरा वॉइस में दिखाऊंगा गाने बंद कर करके। भाई कितना भी फोर्स कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, आज गाने भाई रुकाएंगा और वीडियो बनाएंगा। यहाँ पर भी सेम बात हो गई भाई, कितना भी होगा 500 वाली जिम में अकेले बंदी की थोड़ी चलेंगी, सबकी चलाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने बोला भाई साउंड बंद रहने दो, बाकी सब जिम वाले बंदे बोले नहीं साउंड चलने दो, मतलब ठीक है जाने दो। इसके भी 3 सेट ले लिया मैंने 15, 10, 8 के। और उसके बाद में ये टेबल ले लिया मैंने सेम, इसके भी 3 ले लिया है 15, 10 और 8। भाई मुझे साउंड नहीं चाहिए रहता, बट मैं कितना भी सुबह जल्दी चल जाऊँ ना तो लोग आए हुए रहते, मैं तो भी जितना हो सके उतना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी निकल जाता हूँ जिम के लिए, क्योंकि मुझे साउंड नहीं चाहिए रहता, क्योंकि मुझे अपना वीडियो शूट करना रहता है। बट अभी सभी बंदों को चलने देना पड़ता है। उसके बाद में भी इसकी भी ले लिया मैंने 3 सेट, जिसके लिया 15, 10 और 8 रिपीटेशन। और इसके बाद में मैंने ले लिया भाई क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, इसके भी 3 सेट ले लिया मैंने 10, 15 और 8 के रेपिटेशन के साथ में ख़त्म कर दिया। फिर वर्कआउट ऐसे फिर मैंने कर दिया भाई मेरा बाइसेप का वर्कआउट स्टार्ट। बाइसेप के अंदर मैंने सबसे पहले लिया रॉड, जो कि क्लोज ग्रिप रॉड होता है। इसके भी ले लिया मैंने 3, 15, 10 और 8 रेपिटेशन के साथ में। और जितना स्लो हो सके उतना स्लो मारो। मैंने वीडियो फास्ट करके रखा है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट माइंड के साथ में करना होता है, तो फिर बॉडी भाई बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे पता है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, अब पता है। फिर उसके बाद में मैंने हैमर लिया। मेरा पिक मसल छोटा है भाई, तो मैं ज़्यादा नहीं मारता हूँ, 3 सेट ले लेता हूँ बैक के बाद में, हल्के हल्के पंप करके निकल जाता हूँ। इसके बाद में फिर मैं मेरी कंडीशन दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। भाई नेचुरली है ना, मैं नॉन वेज नहीं हूँ, मैं वेज हूँ प्योर, तो फिर मेरा नेचुरली ऐसा ही बनता है। चलो तो जस्ट अभी वर्कआउट फिनिश किया। वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैं बाहर निकला, थोड़ी देर रुका, अब यहाँ से सीधा चलना है पार्क के लिए। तो चलिए मिलते हैं पार्क में।
तो भाई सीधा जिम से वर्कआउट फिनिश करके पार्क के लिए निकल ही रहे थे, तो गाड़ी में का फ्यूल खत्म होगा और भाई उधर फ्यूल भर रहा है, तो फ्यूल भरकर निकल जाते हैं सीधा पार्क के लिए। और पार्क में आज करते हैं मेडिटेशन, थोड़ी देर मेडिटेशन, थोड़ी देर मेरा टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। तो जस्ट भाई अभी भी पार्क पहुँचे और पार्क पहुँचने के बाद में मेरे टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरा मेडिटेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर निकलता हूँ घर के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। तो कुछ इस प्रकार से पार्क की इंटर। तो चलिए मिलता हूँ सीधा अंदर। तो सीधा पार्क के अंदर से शूट कर रहा हूँ, बाहर जैसा गेट पर आपको दिखाया था। और पार्क के अंदर अब वो वाली साइड नहीं दिखा रहा हूँ, इधर की मिडल वाली साइड दिखा रहा हूँ, जिधर हम कभी आते नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के खेलने की जगह है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये प्रॉपर एक गार्डन बनाया है बच्चों के लिए, जहाँ पर सब खेलने की व्यवस्था करके रखी हुई है। तो शाम में बच्चे आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, बट अभी पार्क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो शाम में बंद है, तो अभी ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है। और बच्चे शाम में आते हैं अक्सर, बट अभी पार्क बंद है शाम में। तो सुबह जो वॉक करने के लिए आते हैं ना, खाली उनके लिए खुला है, जैसा कि हम। सो अभी हमारा मेडिटेशन पूरा हो चुका है। आज के टास्क रह गए, मेडिटेशन भाई को करना था और भाई का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। पहले दिन का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। तो हमारा अभी मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं और फिर दिखाते हैं घर के काम। सो अभी घर पर आया हूँ और थोड़ा लेट होगा, 8:30 बज रहे हैं, तो घर के काम कर लेता हूँ पूरे फिनिश। उसके बाद में खाना खा के सीधा मिलता हूँ आपसे, एडिटिंग काम खत्म करके कहीं जाते हैं भाई। तो चलो भाई, हम दोनों भाई निकल रहे हैं बुआ के गाँव के लिए, और लाला जी को छोड़ देते हैं उनके होटल पे। होटल के मालिक है लाला जी हमारे, इसको छोड़ देते इनके होटल पर। चलो बस अभी निकलने जा रहे हैं। भाई क्या नाश्ता कर लिया, यहाँ पर नाश्ता कर लेने को, अब यहाँ से निकल रहे सीधा बुआ के घर को मिलते हैं। चलो जस्ट अभी बुआ के घर को आ गए। पिछले 2 घंटे से ट्रैवल कर रहे थे। तो बुआ का घर कुछ इस प्रकार से है, जो आपको अंदर जाके मैं दिखाई दूंगा किस प्रकार से है तो बनाया है। अभी चलो इनकी रिचुअल्स पूरी करते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। सो बुआ के घर को पहुँचकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, मैं बाजू के घर में रुका था। अब बुआ के घर का इंटरनेंस कुछ इस प्रकार से बनाया है बुआ ने। चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा हो चुकी है और ये कुछ हॉल है इस प्रकार से, और यहाँ पर सब मेरे रिलेटिव बैठे हुए हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ किचन रूम आपको। ये छोटा सा किचन रूम है, जो कि मेरा सपना एक दिन बना के दिखाऊंगा करके। किचन रूम के बाजू में एक और बेडरूम है, जो छोटा सा बेडरूम बना है। इसके बाद में फिर ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ है। यहाँ पर थोड़ा सा संडास बाथरूम का एरिया है, तो ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ है कुछ इस प्रकार से। और ऊपर ताकिए, जो कि इस प्रकार से घर था। मैंने आपको बताया था घर से कि कुछ आपके रिचुअल्स थे, वो मैं रिचुअल्स पूरे कर लूँगा और इसके बाद में फिर निकल जाते हैं घर के लिए। और थोड़ा काम था अमरावती में, तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से अमरावती के लिए, क्योंकि यहाँ के रिचुअल जितने भी थे पूरे हो चुके हैं मेरे। कुछ इस प्रकार से व्यू है इनके घर के ऊपर से। तो चलिए मैं रिचुअल्स और भी फॉलो होंगे तो कर लेता हूँ, फिर निकल जाता हूँ अमरावती के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है अमरावती में। अमरावती में जाने के बाद में वहाँ की वीडियो बना ही लूँगा और आपको दिखाई दूंगा। जो सारे काम थे यहाँ के, वो सारे काम हो गए ख़त्म। भाई को कर दे बाय बाय, अब निकलते हैं हम यहाँ से। तो दोनों भाई भी निकल गए बाय बाय करते हुए। तो चलिए अब दिखाते हैं अमरावती पर। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, जिस लोकेशन के बारे में मैं बात कर रहा था, वो लोकेशन पर मैं आ गया। और वो लोकेशन कुछ इस प्रकार से है कि पिछले 2 महीने से हमारे मंडल की मूर्ति की तैयारी चल रही है और एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा है। अभी मूर्ति की तैयारी चल रही है, मैं सिर्फ देखने को आया था कि मूर्ति की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आने वाले महीने में मैं कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम जब गणपति बाप्पा का मिरनुक सोहड़ा रहेगा ना, तो वो टाइम पर मैं कवर करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि मूर्ति किस प्रकार से हमारी इस साल 1.25 साल है कुछ यूनिक करने की सोचे है। तो इस जगह पर आया था मैं। ये तो दूसरे एरिया की है, और जो अपनी मूर्ति है ये कुछ इस प्रकार से, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। अभी चल रही है इसकी तैयारी और हो जाएंगी तैयार गणपति बाप्पा आते आते। और वही देखने को आया था मैं कि किस प्रकार से काम चल रहा है। तो काम बड़ा तगड़ा चल रहा है और मूर्ति काफ़ी बड़ी है इस साल, तो मज़ेदार सीन होने वाला है। वो कवर करूँगा मैं आने वाली वीडियो में। तो ये बताना था आपको, ये लोकेशन के बारे में था। पिछले 2 महीने से सोच रहा था कि जाऊँगा, आज फाइनली आ पाया और आपको भी दिखा सक रहा हूँ। तो मिलता हूँ। तो अभी काका से बात हो गई और काका को जो बातें बतानी थी काका को बता दिया और काका लग गए काम पर। तो अभी हम निकल रहे हमारे लोकेशन पर से यहाँ से। तो अभी निकलते सीधा घर के लिए। तो चलिए, रास्ते में कुछ रहता है तो दिखाते हैं आपको। दोनों भी भाई निकल रहे घर के लिए। चलो शुभम भाई गाड़ी निकालो। जस्ट घर को निकल ही रहे थे तो मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ। तो भैया के स्पंज की दुकान पर रुक गया, तो यहाँ पर अभी नाश्ता कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर जाके खाना खाया नहीं हमने। हमारे को कुछ काम था, खाना रात को था वहाँ का, पर हमने खाना नहीं खाए।
डोसा खा के निकल जाते ऐसे। जस्ट अभी अभी खा के निकल रहे हैं और खाने से मेरी भूख नहीं गई क्योंकि मुझे टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। सोचा अभी सामने जाके रघुवीर है तो रघुवीर में कुछ ट्राई करते हैं और फिर निकल जाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। स्पंज डोसे में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। जो वहाँ पर जो चीज़ अच्छी बनती है वहाँ पर अतिक्रमण की वजह से सारे के सारे दुकान नहीं क्या उनके उठा लिए सरकार ने। सो अभी जाता हूँ रघुवीर में खाता हूँ नाश्ता। तो मेरे भाई के साथ में निकल रहे हैं। तो अभी एग्जैक्टली हम हैं राजापेट में, अमरावती के अंदर। सो चलिए मिलते हैं रघुवीर में इंटरेस्टिंग चीज़ें खाते हैं क्योंकि वो ब्रांड है और वहाँ पर अच्छी चीज़ें बनती है। तो जस्ट अभी रघुवीर पूछा हूँ मैं, अभी रघुवीर में ट्राई करता हूँ। अगर वहाँ पर इतना कुछ खास मज़ा नहीं आई बट अभी रघुवीर में ट्राई करते हैं। तो अभी अंदर आ गए हैं मैं रघुवीर के। और यहाँ के नाश्ते की बात करूँ तो कुछ टेस्ट का देखना ही नहीं पड़ता है, अमेजिंग ही टेस्ट होती है। सो मैंने अभी ट्राई किया, मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ अभी दही भल्ला। तो दही भल्ला खाता हूँ उसके बाद में रिव्यू देता आपको। तो चलिए अंदर रुकते हैं उसके बाद में ऑर्डर करते हैं। सो अभी रघुवीर में से मैंने मेरा दही भल्ले का ब्रेकफास्ट कर लिया और निकल रहा हूँ घर के लिए। प्राइस की बात करेंगे तो 80 रुपीज़ में उन्होंने मुझे 2 बॉल दिए थे। और टेस्ट की बात करेंगे तो 10 में से 6 देना चाहूँगा मैं। आप कभी आके ट्राई कर सकते हो क्योंकि मुझे तो ठीक ठाक लगा और पेट लगभग मेरा भर गया। तो अभी कभी आना चाहोगे तो आप ट्राई करके देख लेना क्योंकि मुझ पर ठीक है, पेट भर गया और 80 रुपीज़ में 2 बॉल दिए थे उन्होंने। तो अभी एक काम करना है, सीधा घर के लिए निकलना है क्योंकि पूरी एनर्जी लो हो चुकी है और बॉडी साथ नहीं दे रही, आँख की दर्द कर रही है। सुबह 4 बजे से कंटिन्यू उठे हुआ और घूम ही रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी सीधा घर पर जाता हूँ। घर पर जाने के बाद में फिर आपको मेरे टास्क कंप्लीट करके दिखाता हूँ, मेरे जो भी टास्क बाकी रह गए। अभी यहाँ से 2 घंटे लगेंगे घर को जाने के लिए। क्लियर? तो ठीक है, ये रघुवीर के बाहर का कुछ इस प्रकार से सीन है। कभी आके ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं जैसे राम। सीधा बुआ के गाँव से घर पर आया और लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद में खाना खाया। अभी बस टहलने के लिए बाहर निकला था। तो चलो वीडियो को कर देते हैं यहाँ पर एंड। यहाँ तक का आया हो तो आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा। कल मिलते हैं एक नए सोच के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक का मेरा जय श्री राम।